हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व। तो वे तत्व जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 d कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने टॉपिक लिया हुआ है कि संक्रमण तत्व क्या है और संक्रमण तत्वों की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले है संक्रमण तत्व अथवा डी ब्लॉक तत्व। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के s ब्लॉक और p ब्लॉक के तत्वों के मध्य स्थित तत्व संक्रमण या डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। संक्रमण का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। तो ये तत्व चूंकि s ब्लॉक और p ब्लॉक, जो s ब्लॉक के धनात्मक एवं p ब्लॉक के ऋणात्मक तत्वों के बीच तथा s ब्लॉक से p ब्लॉक में धनात्मक से ऋणात्मक परिवर्तन डी ब्लॉक तत्वों के माध्यम से होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आवर्त सारणी के एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के बीच पुल या ब्रिज का काम करते हैं, उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो अमूमन हम यहाँ पर देखेंगे कि जो संक्रमण तत्व हैं वो हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। किंतु जो आवर्त सारणी है उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे कि ये कहाँ रखे गए हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, तो इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो धनात्मक होते हैं और पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो जो एस ब्लॉक के धनात्मक से पी ब्लॉक के तत्व जो ऋणात्मक हैं तो उनके मिलाने का काम कौन करता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट करते हैं, इसलिए इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन या सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 डी कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं या डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो संक्रमण तत्व हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी हो या कहे ऑक्सीकरण संख्या होती है वो परिवर्तित होती है। तो कहने वाला ये है कि ये जो सारे एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो परिवर्तित रहती है, अलग अलग हो सकती है, 2, 3, 4, 5 इस तरह भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें हम किस किस नाम से जानते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उन्हें हम 4 श्रेणी में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है, 4 आवर्तों में रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसी को हम कहते हैं 3D सीरीज। दूसरी जो होती है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसे हम बोलेंगे 4D सीरीज। थर्ड है
जिसे हम बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उसको हम कहेंगे 5D श्रेणी या सीरीज। और लास्ट है फोर्थ सीरीज, तो उसे हम कहेंगे 6D सीरीज। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट को रखा गया है। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो बाएं से दाएं आवर्त में रखे गए हैं। तो इनको एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक चीज और कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो किस किस वर्ग में रखे गए हैं। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक रखे गए हैं। जैसे कि थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, 8 और फर्स्ट बी, सेकंड बी। तो ये जो कॉलम है, ये जो ग्रुप है, मतलब कि थर्ड बी से लेकर सेकंड बी तक सभी ग्रुप में भी एलिमेंट जो डी ब्लॉक है वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों की स्थित पोजीशन देखते हैं इसकी। तो पहली जो है यहाँ पर चतुर्थ आवर्त प्रथम श्रेणी, जिसको हम कहते हैं 3D श्रेणी या 3D सीरीज। तो 3D सीरीज में सबसे पहली जो सीरीज है वो स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक रखे गए हैं। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर है, ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो ये 3D सीरीज में 10 एलिमेंट रखे गए हैं, स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 तक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज इसकी, इसको हम कहते हैं 4D सीरीज या सेकंड श्रेणी। तो ये है एटर्नियम, ज़िरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो यहाँ पर ये सारे 10 एलिमेंट रखे हैं किसमें कि जो है सेकंड श्रेणी में। थर्ड सीरीज लेंथेनम 57, हाफ, यहाँ के बाद जो लेंथेनम एफ ब्लॉक के 14 तत्व हैं वो यहाँ से अलग किए गए हैं। फिर है हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। लास्ट में जो 6D श्रेणी है वो है एक्टिनियम, कुर्चोटेवियम, हेनियम। ये जो एलिमेंट हैं वो सभी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा डी ब्लॉक एलिमेंट की स्थिति और ये किस किस वर्ग में रखे गए हैं।